मंदोदरी का जन्म, रावण की रानी। सभी रानियां महलों में जन्म नहीं लेती। कुछ का जन्म पवित्र जल, तपस्या और भाग्य से होता है। स्वागत है आपका मिथ सूत्र में, जहां प्राचीन कथाएं एक बार फिर जीवित होती हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी रानी की कहानी जो असुरों के बीच रही, लेकिन जिनका मन हमेशा धर्म के साथ जुड़ा रहा। रावण की रानी मंदोदरी की। भारतीय पुराणों में मंदोदरी का नाम एक अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और गरिमामयी स्त्री के रूप में आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था। यह कहानी शुरू होती है मयासुर से, असुरों के महान शिल्पी और ज्ञानी राजा। मयासुर की पत्नी थी हेमा, एक अप्सरा, स्वर्गलोक की दिव्य स्त्री। दोनों एक संतान की कामना करते थे, एक पुत्री जो सुंदरता और बुद्धि दोनों में अद्वितीय हो। मयासुर ने कठोर तपस्या की। उन्होंने एक विशेष यज्ञ किया जिसमें दिव्य औषधियां और मंत्रों का प्रयोग किया गया। इस प्रक्रिया से एक पवित्र अमृत तुल्य द्रव्य उत्पन्न हुआ, जिसे एक कमंडल में रखा गया। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वो कमंडल गलती से एक कुएं में गिर गया। कुछ दिनों बाद उस कुएं से एक दिव्य तेज से युक्त कन्या प्रकट हुई। वो थी मंदोदरी। उसका जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वो तपस्या, मंत्र बल और देवता की कृपा से उत्पन्न हुई थी। मयासुर और हेमा ने उसे अपनी संतान मानकर पाला। वो बचपन से ही शांत, गंभीर और अत्यंत ज्ञानी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। और तब उसकी भेंट हुई रावण से। लंका के पराक्रमी राजा, शिव के परम भक्त और अपार विद्वान। रावण उसकी सुंदरता से तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन उससे भी अधिक वो उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मिक शक्ति से आकर्षित हुआ। उनका विवाह हुआ। यह सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं था, यह दो विपरीत शक्तियों का संगम था। जहां रावण में अहंकार और शक्ति थी, वहीं मंदोदरी में शांति और विवेक। मंदोदरी ने सदा रावण को धर्म के पथ पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे सीता का अपहरण ना करने की सलाह दी। युद्ध से पहले उन्होंने कई बार उसे राम से शांति करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने नहीं सुना। मंदोदरी लंका की रानी थी, लेकिन उनका मन हमेशा धर्म और करुणा से जुड़ा रहा। रामायण में उनका उल्लेख सीमित है, लेकिन उनका चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। मंदोदरी हमें सिखाती हैं कि धैर्य और विवेक सबसे बड़ी शक्ति हैं। वह एक असुर राज की रानी थीं, लेकिन धर्म की प्रतीक बन गई। उनकी कहानी बताती है कि सच्चा साहस चुपचाप काम करता है, बिना शोर किए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो मिथ सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे शबरी की कथा, एक साधारण भक्तिन जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान राम को उनके द्वार तक ला दिया। तब तक कथा चलती रहे और धर्म जागृत रहे।